नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मधुबनी स्टडी सेंटर पे। तो आज के जो सेशन में हम बात करेंगे एनटीपीसी। एनटीपीसी की जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है या आरआरबी एनटीपीसी जो रेलवे में जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो कहाँ से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, हम उनको बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इससे पहले कि आप बता दें कि आप मस्त हैं, ठीक ठाक हैं, आप मस्त हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, क्योंकि इस उम्र में जो है ना सब लोग मस्त ही रहते हैं। स्टूडेंट लाइफ में थोड़ी बहुत कठिनाई तो होती है, वो पढ़ने की कठिनाई होती है कि नहीं पढ़ूंगा ये पढ़ूंगा, कठिनाई तो झेलनी पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी की जो एग्जाम है वो 2025 में होने वाली है। वैकेंसी आ गई 2024 में, ठीक है। तो हम जो प्रीवियस ईयर है हम उनको देखेंगे, कितने सारे जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं उनके हम सारी क्वेश्चन का देखेंगे, ठीक है। आरआरबी जैसे इससे आरआरबी की जितनी भी, आपको बता दूं, आरआरबी की जितनी भी एग्जाम होती है ना उनका सारा निचोड़, मतलब जितने भी साल के पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये पूरा दिए गए हैं इसमें, ठीक है। और आज से जो चलेगी इनकी सीरीज चलेगी, हर एक दिन आपको 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही इनको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। और आपसे उम्मीद है कि आप क्या कीजिए कि एक नोट, इसको नोट करते रहिएगा, कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए और नोट करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इनको देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। संविधान सभा की कुल सदस्य 389, ठीक है, थी, जिसमें देसी रियासतें की प्रतिनिधि थे। देसी रियासतें की प्रतिनिधि कितने कितने थे ये पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा में 389 कुल सदस्य थे, लेकिन देसी रियासतें की प्रतिनिधित्व कितनी थी वो पूछ रहा है। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट कीजिए, अगर नहीं पता है तो आपको बता देता हूं दोस्तों। कितनी थी? 93 थी। कितनी थी? कितनी थी दोस्तों? 93। कितनी थी? 93। कितनी थी? देसी रियासतें कितनी थी? 93। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी बारे में कि 93 कैसे हुआ। देखिए, संविधान सभा की सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान सभा की। ये संविधान सभा की अगर बात किया जाए तो ये किसके किस कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे आया था? तो किसके सिफारिश पे आया था? कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा जो यहाँ से स्टार्ट करता है। संविधान सभा के जो गठन हुआ दोस्तों, किसके सिफारिश पे हुआ? तो ये हुआ कैबिनेट मिशन के, कैबिनेट कैबिनेट मिशन मिशन के सिफारिश पर, मिशन के सिफारिश पर हुआ। किसके सिफारिश पर हुआ? सिफारिश पर हुआ, सिफारिश पर हुआ, ठीक है। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ। संविधान सभा का जो गठन हुआ किस मिशन के सिफारिश पर हुआ? तो किस कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ। इसके अगर बात किया जाए अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस थे। लॉरेंस थे। सदस्य की अगर बात किया जाए, सदस्य की, तो सदस्य कितने थे? 2 थे। पहला जो थे ए बी एलेक्जेंडर। कौन थे? ए बी एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर थे। एलेक्जेंडर थे। और दूसरे की अगर बात किया जाए तो स्टेफोर्ड, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स, क्रिप्स थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। स्टेपिड इसके बाद, ठीक है। और अगर बात किया जाए संविधान सभा की, संविधान सभा की गठन के बारे, संविधान सभा की अगर बात किया जाए तो पहली गठन संविधान सभा का जो गठन हुई थी कब हुई थी? 6 दिसंबर। कितनी हुई थी? 6। याद करो जल्दी जल्दी, बताओ जल्दी, कमेंट में लिखो दोस्तों, कमेंट में लिखो जल्दी। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो गठन हुई थी दोस्तों, 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। 6 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। कितने को हुई थी? 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। जिसमें से सीटों की संख्या जो थी दोस्तों वो 389 थी, ठीक है। 389 थी, 389 थी। बता दी भी, वहां पर भी बता दिया गया है। लेकिन इसमें अगर बात करें तो इसमें ब्रिटिश जो प्रांत थे, ब्रिटिश
ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? 296। और यहाँ अगर बात करें तो देसी रियासतें से, देसी रियासतें, देसी रियासतें से कितने थे? देसी रियासतें से कितने थे? 93। अगर बात किया जाए ब्रिटिश प्रांत में भी दो भाग में था। एक था दोस्तों प्रांत खुद ही थे, एक प्रांत थे तो खुद ही थे। कितने थे ये आपको हो गया 200, 200 कितना हो गया? 92। और ये बात किया जाए कमिश्नरी स्टेट की, कमिश्नरी 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 स्टेट की अगर बात किया जाए, कमिश्नरी स्टेट कितने थे? 4 थे। कितने थे? 4 थे। जिसको अगर बात किया जाए तो ए बी सी डी से आप याद रख सकते हैं, ए बी सी डी से याद रख सकते हैं। ए का मतलब हो गया अजमेर, अजमेर। बी से हो गया बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। सी से हो गया कुर्ग, डी से हो गया दिल्ली। क्या हो गया? दिल्ली। ये बातें थी इसमें, समझ में आ गई दोस्तों। अगर बात किया संविधान सभा की, संविधान सभा के अध्यक्ष की, अध्यक्ष की अगर बात कर ले, सभा अध्यक्ष की बात कर ले तो अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद जो सिन्हा थे दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद जो सिन्हा थे वो अस्थाई अध्यक्ष थे। कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष थे सिन्हा। क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे। और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? प्रसाद। और बात कर ले सचिव कौन थे? सचिव, सचिव कौन थे? सचिव थे एच भी आर। कौन थे? एच भी आर आयंकर थे। कौन थे? आयंकर थे। और एच बी आयंकर थे। और अगर बात किया सचिव की, और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? बी आर, बी एन राव। कौन थे? बी एन राव। कौन थे? बी एन राव। और बात करें संविधान सभा के प्रारूपकार कौन थे? प्रारूपकार कौन थे? एस एन, एस एन कौन थे? एस एन बनर्जी थे। कौन थे दोस्तों? एस एन बनर्जी थे। कौन थे? एस एन बनर्जी थे, बनर्जी थे। तो ये सारी बातें थी। इसकी आंसर क्या होगी? डी आंसर होगी। ये सारी बात आप नोट करते रहेंगे कॉपी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इसको नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, इनको पढ़िए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए। निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, किए थे, और जिसके जिसके बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया। चलिए ये हमको पहले ये बता दीजिए, उद्देश्य प्रस्ताव को कौन पेश किए थे? कौन महान व्यक्ति जो थे उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए थे? तो आप लोगों को जहन में याद होगी या ना होगी हमको नहीं पता, लेकिन आप कमेंट में लिखिए तब तो पता चलेगी कि आपको याद है या नहीं है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को कौन पेश किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको प्यार से कहते हैं क्या? चाचा जी। इनके जो यहाँ पे पॉकेट के पास क्या होता है, कमल का जो क्या कहते हैं उनको, गुलाब की जो गुलाब की जो कलियां रखते हैं ना, उनको जबरदस्त लगते थे दोस्तों। चलिए चाचा जी की बात कर लेते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलो उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर लेते हैं। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव की अगर बात किया जाए, उद्देश्य प्रस्ताव छोड़िए, 13 दिसंबर उद्देश्य, 13 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946। देखिए उद्देश्य 13 दिसंबर 1946, 1946 को, 1946 को पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया, पेश किया गया, ठीक है, पेश किया गया। उसके बाद अगर देखते हैं 22 जनवरी, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया।
क्या किया, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना को क्या प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। उसके बाद देखते हैं 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को उद्देश्य प्रस्ताव बन गया। क्या हुआ, बन गया, बना, क्या बना, बना। समझ में आ गई। उद्देश्य प्रस्ताव को 26 नवंबर 1950 में क्या हो गई, बन गई। उसके बाद देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्टेट प्रस्तावना के बारे में, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब प्रस्तावना, ठीक है, और प्रस्तावना के बारे में किन किन महान व्यक्तियों ने क्या कहे उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए उस उद्देश्य और प्रारूप, एक बात और बात कर लो आपसे, एक बात और कर लो कि आपको समझ में आ रही है, नहीं कोई दिक्कत नहीं ना है, आपको समझ में आएगी ही आएगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले प्रस्तावना की अगर बात करें, प्रस्तावना की अगर बात किया जाए तो प्रस्तावना का संविधान का आत्मा किसने कहा था, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा था, आप लोगों को पता है तो कमेंट करें, नहीं तो हम बताते हैं। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया था, संविधान का आत्मा किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव। कौन कहा था, ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव कौन कहते, ठाकुरदास भार्गव कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहे थे कौन, ठाकुरदास भार्गव। दूसरे की अगर बात किया जाए दोस्तों, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, तो परिचय पत्र किसने कहे थे दोस्तों, परिचय पत्र किसने कहे थे, परिचय पत्र की बात किया जाए तो पालकी वाला कहे थे। क्या कहे थे, पालकी वाला कहे थे, पालकी वाला। इनको याद करने की आसान तरीका है दोस्तों, देखिए प से परिचय पत्र और प से पालकी वाला। परिचय पत्र को परिचय पत्र किसने कहा, तो पालकी वाला। उसके बाद देखते हैं राजनीतिक। देखिए दोस्तों प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा गया, प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली, राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा, जन्म कुंडली किसने कहा। देखिए दोस्तों कितनी है, राजनीतिक जन्म कुंडली, कु से क्या हो गया, कुंडली, और के से हो गया के एम मुंशी, के एम मुंशी जी ने कहा, राजनीतिक जन्म कुंडली के एम मुंशी ने कहा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो संविधान को, प्रस्तावना को बोला गया कि संविधान सभा के निर्माताओं के विचारों का एक क्या है, कुंजी है। किसने कहा, अर्नेस्ट वार्कर ने कहा। क्या कहा, अर्नेस्ट वार्कर कहा। ये बातें थी, आप नोट कर लेंगे, ये बातें थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं, थोड़ा आवाज कम कीजिए ना। भारतीय संविधान में मूलतः अनुच्छेद थे, आप बताइए मूलतः कितने अनुच्छेद थे। चलिए बात कर लेते हैं। 26 नंबर देखिए कितने थे, 395, कितने हैं, 395। बात कर लेते हैं संविधान सभा, देखिए बात कर लेते हैं देखिए संविधान की बात कर लेते हैं। संविधान की अगर बात किया जाए तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को इसको क्या किया गया, अंगीकृत किया गया, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। क्या किया गया, अंगीकृत किया गया, अंगीकृत या स्वीकार किया गया, ठीक है, स्वीकार किया गया। और 26 नवंबर 1949 को ही क्या, कौन सा दिवस बनाते हैं, संविधान दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, संविधान दिवस बनाते हैं, संविधान दिवस बनाते हैं। इसे दिवस या विधि दिवस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विधि दिवस भी कहते हैं, दिवस, दिवस भी कहते हैं, विधि दिवस भी कहते हैं, ठीक है। 26 नवंबर इतना को हुआ। इसमें अगर बात किया जाए अनुच्छेदों की अगर बात किया जाए अनुच्छेदों की, तो अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद 395 थे, अनुच्छेद 395 थे। भाग कितने थे दोस्तों, भाग की अगर बात किया है तो भाग कितने थे, 22। और बात किया जाए अनुसूची की अगर बात किया जाए, अनुसूची की तो कितने थे, अनुसूची 8, कितने थे, 8। लेकिन वर्तमान समय में बात किया जाए, वर्तमान समय में तो लगभग कितने अनुच्छेद हैं, तो 470 है, लगभग 470 अनुच्छेद हैं। लगभग कितने वो अनुच्छेद कितने हैं,
अनुच्छेद कितने हैं? 470 लगभग है। कितने हैं? 470 है। भाग की अगर बात किया जाए तो कितने लगभग कितने हैं? 25 भाग हैं। और अनुसूची की अगर बात किया जाए दोस्तों, अनुसूची अनुसूची की अगर बात किया जाए तो अनुसूची कितने हैं? 12 हैं। और वर्तमान समय में कितने हैं? 12 अनुसूची। कितने हैं? 12 अनुसूची हैं। ठीक है, संविधान और बात कर ले। संविधान 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 बनाने में कितना समय लगा और कितना संविधान बनाने में कितना समय लगा दोस्तों? संविधान बनाने में कितना समय कितना लगा? समय कितना लगा? समय समय आपको बता दो दोस्तों, तो कितना लगा? समय कितना लगा? याद करो, कमेंट करो दोस्तों, कितना कितना लगा समय? कमेंट करो जल्दी, जल्दी करो। ये बात तो आपको पूछना ही है। क्या है? पूछना ही है आपको। अरे इतना भी नहीं पता दोस्तों? क्या आप संविधान पढ़ते हो? 2 साल। कितना लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। कितना लगा? 2 साल, 2 वर्ष, 2 वर्ष 18, 2 वर्ष, 2 वर्ष और 11 माह। कितना लगा? 11 माह। 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। कितना लगा? 18 दिन लगा। ये लगी। ठीक है। इसमें पैसा कितना खर्च, खर्च कितनी हुई? खर्च की बात किया जाए तो खर्च कितनी? एक सेकंड दोस्तों। खर्च कितना हुआ दोस्तों? खर्च कितना हुआ? खर्च हुआ लगभग 64 लाख। कितना हुआ? 64 लाख। कितना हुआ? 64 लाख हुआ लगभग। कितना हुआ? 64 लाख हुआ। लेकिन अगर टोटल की अगर बात किया जाए दोस्तों तो कितना हुआ? टोटल की अगर बात किया जाए तो 63 लाख, 63 लाख 96,729 उनतीस रुपया की खर्च हुई। और जनक की अगर बात किया, संविधान जनक है, संविधान सभा के जनक की अगर बात किया जाए, जनक की अगर बात किया जाए तो बी आर अम्बेडकर को साहब को कहते हैं संविधान सभा का संविधान का जनक कहते हैं। संविधान का जनक किसे कहते हैं? जनक बी आर अम्बेडकर को, बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर। समझ गया? ये अम्बेडकर को कहते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखें और नोट डाउन करते रहिए। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात कर लें, इनको पढ़िए। देखिए, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? कितनी महिलाएं सदस्य थी? बात कर ले दोस्तों, बात करें दोस्तों जल्दी। चलिए बात कर ले। भारत की अगर बात किया जाए तो भारत संविधान में कितनी महिला थी? 15 थी। कौन कहाँ कितनी महिला थी? 15 महिलाएं थी। सबसे पहले बात कर ले तो एकमात्र मुस्लिम मुस्लिम महिला कौन थी दोस्तों? एकमात्र मुस्लिम महिला, मुस्लिम महिला जो थी, मुस्लिम महिला, वो कौन थी? मुस्लिम महिला, वो बेगम एजाज 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 रसूल थी। क्या थी? रसूल थी। ये एकमात्र मुस्लिम महिलाएं थी। संविधान सभा के जो कितने थे बनाने वाले में, संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो 15 थी। लेकिन एकमात्र मुस्लिम महिलाएं जो थी दोस्तों, वो कौन थी? बेगम रजज एजाज एजाज रसूल थी। कौन थी? बेगम रजज एजाज रसूल थी। उसके बाद अगर बात किया जाए तो अबू अबू स्वामीनाथन, स्वामीनाथन जो थी, अबू स्वामीनाथन, अब्बू अम्मू स्वामीनाथन, अबू स्वामीनाथन, स्वामीनाथन कहाँ के थे? अबू स्वामीनाथन, जो कि यूपी की थी, यूपी की थी। और अगर बात किया जाए तो कमला चौधरी जो थी, कमला चौधरी, कमला चौधरी जो थी दोस्तों, कहाँ की थी? कमला चौधरी, ये कहाँ की थी? ये मद्रास के, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मद्रास के थे, ये मद्रास के थी। अबू स्वामीनाथन जो थी मद्रास के थे, मद्रास की थी। और ये जो थी कमला चौधरी यूपी की, और ये भी कहाँ की थी? यूपी की। अगर बात करें दलित की महिला जो थी, दलित महिला जो थी, दलित महिला, महिला जो थी दोस्तों, दलित महिला कौन थी? दलित महिला मस्क्रीनी थी। कौन थी? मस्क्रीनी, मस्क्रीनी थी। कौन थी? मस्क्रीनी थी। आप इतना आपको याद रखेंगे। अबू स्वामीनाथन थी, मद्रास से थी। और एक और महिला या थी हंसा मेहता, कहाँ? बम्बई प्रेसिडेंसी थी। हंसा मेहता कौन थी? बम्बई प्रेसिडेंसी से थी हंसा मेहता। हंसा मेहता कहाँ से थी? बम्बई प्रेसिडेंसी से। हंसा मेहता कहाँ से थी? बम्बई, बम्बई प्रेसिडेंसी से, प्रेसिडेंसी से थी।
प्रेसिडेंसी से थी, बम्बई प्रेसिडेंसी से थी। तो ये बातें आप नोट डाउन करते रहिए दोस्तों, नोट डाउन क्या करते रहिए, करते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान सरकार पर डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी की धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब इसमें से आप बताइए, कमेंट कीजिए ये क्या है दोस्तों, कमेंट कीजिए, 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। देखिए हमारे क्या है, तो हमारे क्या है, एकात्मक तो है नहीं, क्या है, संसदीय प्रकार की है, संसदीय प्रकार की सरकार है। हमारे भारत में किस प्रकार की सरकार है, तो संसदीय प्रकार की सरकार है। और ये संसदीय प्रकार की सरकारें कहाँ से लाया गया है दोस्तों, तो ब्रिटेन से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है, ब्रिटेन से लाया गया है। देखिए हमारे भारत में संसदीय संसदीय प्रकार की सरकार है, संसदीय प्रकार की सरकार है, संसदीय प्रकार प्रणाली है, प्रकार की सरकार है, की सरकार है। लाया कहाँ से गया है, तो ब्रिटेन से लाया गया। कहाँ से, ब्रिटेन से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है, ब्रिटेन से लाया गया है। संसद की अगर बात कर ले तो संसद के कितने भाग होते हैं, संसद के कितने भाग होते हैं दोस्तों, संसद के 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा होते हैं, लोकसभा होते हैं दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन होते हैं, राष्ट्रपति। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो ये बात आपको बता दूं दोस्तों, लोकसभा के कितने आर्टिकल में चर्चा है, लोकसभा की जो चर्चा है कौन से आर्टिकल में है, कितने में है, 80 में है, मतलब 80 में है, कितने में है, 80 में है, 81 में है, ये 80 में, सॉरी। लोकसभा के जो आर्टिकल की चर्चा है वो 81 में है। और राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो 80 में है। और राष्ट्रपति की बात किया जाए तो कितने आर्टिकल में है, कितने आर्टिकल में है, 52 में। कितने आर्टिकल में है, 52 में। अगर बात किया जाए संसद की, संसद की कौन से आर्टिकल में चर्चा है, तो 79, मतलब 79 में है। कितने में है, 79 में है। आप नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र संबंधी सभा का हिस्सा था। देखिए दोस्तों, हमने इससे भी अगले, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया गया था। अब्बू स्वामीनाथन जो थे दोस्तों, मद्रास से थे। कहाँ से थे, मद्रास से थे। देखिए दोस्तों 1960 में क्या हुआ था, मद्रास से दो अलग हो गया था, एक गुजरात, एक गुजरात, और 1960 में गुजरात, एक मुंबई हो गया था। क्या हो गया था, मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र, सॉरी 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 सॉरी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, क्या हुआ था, महाराष्ट्र हुआ था। क्या हुआ था, महाराष्ट्र, क्या हुआ था, महाराष्ट्र। अगर बात किया जाए अब्बू स्वामीनाथन की, तो कहाँ से, मद्रास थे। हंसा, हंसा, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। मद्रास से पूछ रहा है ना, कौन सा हिस्सा, मद्रास से थी। तो अब्बू स्वामीनाथन थी, कहाँ थी, मद्रास से थी। हंसा जीवराजन मेहता कहाँ से थे दोस्तों, हंसा बम्बई प्रेसिडेंसी से थे। कहाँ से, बम्बई प्रेसिडेंसी से थे। कमला चौधरी जो कहाँ से थे दोस्तों, कमला चौधरी कहाँ से थे, कमला चौधरी, कमला कहाँ से थे, कमला चौधरी, याद करो दोस्तों। और उसके बाद का बेगम एजाज रसूल जो थे यूपी से थे। तो आपका आंसर क्या होगा, अबू स्वामीनाथन, जो कि मद्रास से थे। अगले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, देखिए अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या है, गणतंत्र दिवस समारोह में, क्या है, समारोह में, गणतंत्र दिवस समारोह में समापन को चिन्हित करने वाला समारोह है। क्या है, चिन्हित करने वाला क्या समारोह है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, बीटिंग स्ट्रीट समारोह होगा। क्या होगा, बीटिंग स्ट्रीट समारोह होगा। आप लोगों को एक चीज बता दो, आप लोगों को याद है या नहीं, आप लोग पता है या नहीं, कि गणतंत्र दिवस पर कमेंट कीजिएगा कि गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराते हैं और कहाँ पे फहराते हैं। और स्वतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कौन फहराते हैं और कहाँ पे फहराते हैं, ये बताइए, ठीक है। चलिए बता देता हूँ, बता ही देता हूँ। देखिए गणतंत्र दिवस की अगर बात किया जाए दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस पे अगर बात किया जाए, गणतंत्र दिवस पर,
गणतंत्र दिवस की अगर बात किया जाए तो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति जो फहराते हैं, अभी कौन है राष्ट्रपति दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू। कौन है राष्ट्रपति फहराते? कहाँ पे? राजपथ पर। जो वर्तमान राजपथ पर, कहाँ पे? राजपथ पर। जो वर्तमान समय में इनका नाम चेंज हो गया है, क्या हो गया है? राजपथ पे इसका नाम क्या हो गया? कर्तव्य पथ हो गया। क्या है? कर्तव्य पथ हो गया है। नाम क्या हो गया? कर्तव्य पथ हो गया है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा लहराते हैं, ठीक है। जो कि राजपथ को वर्तमान समय में इनका नाम चेंज कर दिया गया और इनको क्या रखा गया? कर्तव्य पथ रखा गया, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस पर अगर बात किया जाए तो स्वतंत्रता दिवस पर कौन फहराते हैं दोस्तों? पीएम धरते, प्रधानमंत्री। क्या होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन झंडा फहराते हैं? प्रधानमंत्री। जो कि अभी के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। और कहाँ पे फहराते हैं? लाल किला पर। कहाँ पे? लाल किला। कहाँ पे? लाल किला पर। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी दोस्तों। कहाँ पे फहराते हैं? लाल किले पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अभी देशों का अपना संविधान सभा है, जल्दी बताइए, 5 सेकंड को आपको टाइम है, और कौन सा आंसर हो इनका कमेंट करके बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? सभी देशों का एक अपना संविधान होता है, एक लोकतांत्रिक होती है, ठीक है। क्या होती है? लोकतांत्रिक होता है। तो सबसे पहले हम संविधान की बात कर लेते हैं। जो प्रथम संविधान तो जो था दोस्तों, प्रथम 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 जो संविधान जो था, प्रथम संविधान जो था, क्या था? हम्मुराबी की संहिता थी। क्या थी? हम्मुराबी रावी की संहिता थी। क्या थी? हम्मुराबी की संहिता थी। क्या थी? और किसने लिखा था दोस्तों? किसका था? इराक का था। क्या था? इराक का था। देखिए दोस्तों, प्रथम जो संविधान था हम्मुराबी, हम्मुराबी की संविधान थी और वो प्रथम था। लेकिन अगर बात किया जाए, क्वेश्चन जो आते हैं, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यूएसए का भी संविधान पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में हम्मुराबी की संहिता ना हो तो यूएसए का संविधान हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? यूएसए का संविधान हो जाएगा। दूसरी अगर बात किया जाए तो सबसे प्रथम लिखित जो है, प्रथम लिखित प्रथम लिखित संविधान किसका है? प्रथम लिखित संविधान जो है दोस्तों, संविधान जो है यूएसए का है। कहाँ का है? यूएसए का। ये तो आपको लिखे, प्रथम लिखित संविधान जो है कहाँ का है? यूएसए का है। क्या है? यूएसए मतलब अमेरिका का है, ठीक है। सबसे छोटी की अगर बात, सबसे छोटा संविधान किसका है? सबसे छोटा संविधान किसका है? सबसे छोटा संविधान किसका है दोस्तों? मोनाको का। संविधान किसका है? मोनाको का। क्या है? मोनाको का। किसका है? मोनाको का। सबसे छोटा संविधान किसका है? मोनाको का। मोनाको का है। मोनाको का। मोनाको का है। मात्र कितना है? 3814 शब्दों में है। 3814 शब्दों में है। और अमेरिका का जो दोस्तों संविधान है, वह मात्र आधे घंटा में ही समाप्त हो जाता है। और पढ़ने के लिए बैठो तो अमेरिका का जो संविधान है वो कितने? आधे घंटा में हो जाएगा। अब मोनाको का जो संविधान है दोस्तों, 3814 शब्दों में इनका लिखा गया है, ठीक है। अगर बात किया तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है? दुनिया का दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है दोस्तों? तो हमारा प्यारा सा भारत का है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है? प्यारा, सबसे बड़ा और लिखित भी बड़ा बड़ा संविधान किसका है? भारत का। क्या है? हमारा प्यारा सा भारत, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? लिखित संविधान भी है और और संविधान भी है। बड़ा संविधान है और लिखित संविधान में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? लिखित संविधान भारत का है। लिखित संविधान भी क्या है? भारत का भी है। लिखित संविधान किसका है? भारत का है। लिखित संविधान क्या है? किसका है? भारत का ही, भारत का है, ठीक है। और लिखित संविधान किसका है? आप लोगों को पता है? और लिखित संविधान जो है ब्रिटेन का है। और लिखित संविधान क्या है? लिखित का। और लिखित संविधान जो है ब्रिटेन का। और लिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन का।
ब्रिटेन का देखिए, अलिखित संविधान, हमने कुछ कुछ ये बातें जो संसदीय प्रकार की प्रणाली जो सरकार जो थी, और कहाँ से लाया था, ब्रिटेन से। तो आप लोगों कहेंगे ना, कहेंगे कि ठीक है सर जी, क्या है सर जी, कि ठीक है हमने ये अलिखित अलिखित क्या है, अलिखित संविधान है, ठीक है, तो हम इनसे प्रावधान कैसे लाएं। ठीक है, तो क्या है, ब्रिटेन का जो संविधान है लिखित तो है, लेकिन जिस तरह से भारत का संविधान एक संग्रह किया गया है, उसी तरह से संग्रह नहीं किया गया है, इसलिए हम इनको बोलते हैं दोस्तों, और लिखित संविधान किनका है, तो ब्रिटेन का है। देखिए हमारे भारत की अगर बात किया जाए, तो हमारे भारत ने दोस्तों लगभग 60 60 देशों का क्या पढ़ा था, भारत जो है 60 देशों का संविधान को ग्रहण किया था, संविधान को मतलब अध्ययन किया था, संविधान को अध्ययन किया था, अध्ययन अध्ययन किया था। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, सिर्फ मात्र 10 देशों का संविधान जो है, उनमें से प्रावधान 10 देशों से 10 देशों से संविधान के से लिए 10 देशों से प्रावधान लिए थे, क्या लिए थे, प्रावधान लिए थे, ये बातें थी, आपको याद रखनी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पढ़िए दोस्तों, आपको भी टाइम दिया जाता है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत किसके संबंधित एक एक विशेषता नहीं है। एक देखिए, एक विशेषता द्विसदनीय विधायिका है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है। क्या नहीं, द्विसदनीय विधायिका तो है दोस्तों, और एकीकृत न्यायिका भी हुआ है, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। सही, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। क्या होगा दोस्तों, सी होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया गया है, अर्ध संघीय बताया गया दोस्तों, केसी व्हीलर व्हीलर ने बताया दोस्तों, केसी व्हीलर ने बताया दोस्तों, केसी, देखिए दोस्तों, केसी व्हीलर, केसी केसी व्हीलर व्हीलर जो थे दोस्तों, इसने कहा संविधान को क्या कहा, देखिए संविधान को कहा कि हमारा जो संविधान है, संविधान को कहा कहा कि हमारा जो संविधान है, संविधान जो है ना तो अधिक कठोर है, ना तो ना तो अधिक कठोर है, अधिक कठोर है, और ना ही दोस्तों, ना ही ना ही ना ही क्या है, अधिक लचीला है, अधिक लचीला है, लचीला, अधिक लचीला है, अधिक कठोर और लचीला, अधिक लचीला, लचीला। इसलिए केसी व्हीलर ने कहा है इनको, केसी व्हीलर ने क्या किया है, संविधान को क्या क्या है, अर्ध संघीय कहा गया है। और इसने कहा है कि हमारा जो संविधान है, ना ही अधिक लचीला है और ना ही अधिक कठोर है। ये बातें कहकर इन्होंने बोल दिया कि अर्ध संघीय है, हमारा जो संविधान क्या है, अर्ध संघीय है। दोस्तों चलिए दोस्तों, देखिए हम रोज 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हर एक मतलब एनटीपीसी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो हर रोज आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इनकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही एप्लीकेशन से जुड़ जाएगा, एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, समझ में आ गई, एप्लीकेशन पर ये सारी पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का जो यहीं तक रखा जाएगा, कल से हम फिर आगे 11 से स्टार्ट करेंगे। चलिए।